जहां हर गली में राधे राधे गूंजता है, जहां मुरली की तान पर आत्मा झूम उठती है, वो है वृंदावन। लेकिन इस पुण्य भूमि पर आज एक सवाल मंडरा रहा है। क्या विकास की राह में भक्ति और विरासत कुचल जाएगी? 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भव्य योजना की घोषणा की, बांके बिहारी कॉरिडोर। लक्ष्य था श्रद्धालुओं की भीड़ का समुचित प्रबंधन, मंदिर परिसर का विस्तार, दर्शन को और सरल और सुव्यवस्थित बनाना। इस परियोजना के अंतर्गत 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण तय किया गया। लागत लगभग 500 करोड़ रुपए। सरकार का दावा था यह वृंदावन को वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थल बनाएगा। परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी भी मिली। कोर्ट ने स्पष्ट कहा, अधिग्रहण ट्रस्ट की अनुमति से ठाकुर जी की भूमि का अपमान न हो, स्थानीय श्रद्धालुओं के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन न किया जाए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे ब्रज क्षेत्र को हिला दिया। जैसे ही नापजोख शुरू हुई, वृंदावन की गलियों में आक्रोश भर गया। गोसाई समाज और मंदिर के सेवायत, परंपरागत पुजारी सड़कों पर उतर आए। उनका सवाल था, क्या ठाकुर जी की सेवा सिर्फ एक परियोजना बनकर रह जाएगी? क्या 500 साल पुरानी परंपरा को मशीनों से नापा जाएगा? कई सेवायतों ने तो यह तक कह दिया, अगर जबरदस्ती हुई तो ठाकुर जी को ही स्थानांतरित कर देंगे। वृंदावन केवल एक तीर्थ नहीं, एक चेतना है। यहां की गलियों में राधा रानी की लीलाओं की गूंज है। यहां हर दीवार, हर मोड़, हर कुंज भक्ति का इतिहास है। स्थानीय लोगों का मानना है, ये गलियां संकरी हैं, लेकिन यही तो रास मार्ग है। चौड़ी सड़कें नहीं, रास की महक चाहिए। सरकार का कहना है कि कॉरिडोर बनने से हर साल लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा होगी। वृंदावन की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन स्थानीय दुकानदारों और पुजारियों की शिकायत, हमें उजाड़ा जा रहा है, न हमें मुआवजा मिला, न विकल्प। अब सवाल है, क्या विकास और विरासत का संतुलन संभव है? एक रास्ता है, मंदिर ट्रस्ट, सेवायत, स्थानीय समाज और सरकार मिलकर संवाद का। अगर आप चाहते हैं कि वृंदावन की आत्मा बची रहे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए। क्या कॉरिडोर जरूरी है या वृंदावन की पारंपरिक गलियां? बिना परंपरा को ठेस पहुंचाए विकास संभव हो। बांके बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं, शायद इंतजार में हैं कि उनके सेवक, भक्त और सरकार सब मिलकर एक ऐसा रास्ता चुने जहां श्रद्धा और समृद्धि दोनों साथ चल सकें। अगर आप चाहते हैं कि वृंदावन की आत्मा बची रहे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए। क्या कॉरिडोर जरूरी है या वृंदावन की पारंपरिक गलियां?